हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टारो बाय तनुएस। आप सबका आपके अपने चैनल टारो बाय तनुएस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत हैप्पी रह रहे हैं, बहुत अपने आप को एनर्जेटिक रखते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं कल रात को आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, वो क्या फील कर रहे थे, किस एनर्जी में थे। इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं आज की रीडिंग में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। कल रात को हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। देखिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, पिकअप आइल रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे, ये उस मोमेंट में आपको मैसेजेस देकर जाएगा कि आपके पर्सन कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ये सारी एनर्जीज़ की रीडिंग होने वाली है, तो आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये आप सबके लिए रीडिंग है, मैं आप सबकी पर्सन्स की एनर्जीज़ को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से अपने पर्सन को याद करें, उनका हंसता हुआ चेहरा याद करें, उनका नाम 3 बार ले, ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ को ले सकूँ। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। एक और कार्ड। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके पर्सन के लिए। मेजर चेंजेस, सोलमेट, वर्क ऑन योर कनेक्शन, proposing, gratitude, new beginning, मैरिज। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। कल रात को आपके पर्सन के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। उनकी एनर्जी, सबसे पहले इस एनर्जी को नज़र न लग जाए, ठीक है। आप सब प्लीज़ प्रोक्लेम कर लिए इस एनर्जी को जल्द से जल्द, ठीक है। और बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है, बिल्कुल खुश हो सकते हैं। जो लोग भी टैरो रीडिंग्स देखते आए हैं, उन्हें पता है ये क्या बता रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं आप। बट प्रोक्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को, बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, और ये सच अगर हो जाए ना, तो सबकी लाइफ बदल जाती है, ठीक है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं हम सब उसी दिन का वेट कर रहे होते हैं, आप सब उसी दिन का वेट कर रहे हैं कि कब आपके पर्सन आपको खुद से आके आपको ये चीज़ उनके मन में आ जाए, उनको एक रियलाइजेशन हो जाए कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो, और कब वो आपको प्रपोज़ करे, राइट। तो वो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है, वो एनर्जी यहाँ मुझे आज के रीडिंग में आई है। तो उससे ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन पे जाके ज़रूर 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 प्रोक्लेम करें, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ ये सब करने से ना, शेयर करें अगर आपको लगता है किसी इंसान को ये बहुत ज़्यादा, मतलब कोई डिप्रेशन में है, कोई बहुत एंग्जाइटी में है, एंड उन्हें जानना है अपने फ्यूचर के बारे में, तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। ये सब करने से एनर्जीज़ एक्सचेंज होती है, मैनिफेस्टेशन फास्ट होती है, ठीक है। बस इसलिए मैं बोलती हूँ।
उनके अंदर एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उनके अंदर उनके परसेप्शन में एक बहुत मेजर डिफरेंस आया है कल रात को, ठीक है। कल रात को वो कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा ट्रिगर उनके साथ हुआ है, चाहे वो उनके घर पे उनके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे उनके फ्रेंड्स के साथ हो, मतलब कहीं पे कोई ऐसी बात हुई है जो डीपली उनके दिल में जाके असर कर गई है, ठीक है। तो और ऐसा असर की है कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, आपके बिना वो इस ज़िंदगी में क्यों है उन्हें नहीं पता है, आपके बिना वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें ऐसा फ़ील होने लग गया है, ठीक है। उनके लाइफ में बहुत 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 बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है कल रात को। कुछ ऐसा उनके साथ हुआ है या उनके आसपास कोई ऐसी बातें हुई है या उन्होंने अगर कोई मूवी देखी हो या कुछ भी वीडियो देखा हो जो ट्रिगर कर गई है उन्हें, ठीक है। और वो इतनी ट्रिगर कर गई है कि कल रात को वो बहुत रोए हैं, बहुत 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 ज़्यादा रोए हैं। अब आप बोलोगे कि दीदी ये तो चीज़ यहाँ दिख नहीं रही है, पर मुझे ये स्पिरिट्स बता रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ उन्हें रोते हुए, मतलब होता है ना सिसकते हुए, इतना रोए हैं कल, इतना आपको मिस किए हैं। उनकी रियलाइजेशन, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता था, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को सही समझता था, ठीक है, मैंने जो सोच लिया, मैंने जो कर लिया वही सही है, मुझे किसी के डिसीजन की कोई मतलब नहीं है, किसी के फीलिंग्स की कोई अहमियत नहीं है। बट कल उस पर्सन को फ़ील हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया है अपने लाइफ में। उन्होंने आपको तवज्जो नहीं देके, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेके, उन्होंने आपको, मतलब उन्होंने आपको जिस तरीके से ट्रीट किया, वो सारी चीज़ें, सारा वो जो पहले उनके सामने आपके साथ बिताए हुए हँसी पल आए, जो भी हसीन पल थे, जो भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे, जो भी, मतलब हर एक बातें उनके सामने आई, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग हमेशा हंसते रहते थे, बहुत पागलों की तरह आप लोग, मतलब विदाउट एनी रीज़न भी आप दोनों को हंसी आना चाहिए, बस आप लोग कुछ भी बात पे हंसते थे। वो चीज़ें हुई उनके साथ, ठीक है, वो सारी चीज़ें उन्हें याद आई। ऐसा होता था ना, ये मुझे बताना आप, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को हर जगह सपोर्ट करना, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिज़िकली हो, चाहे फाइनेंशियली भी कभी-कभी आपने सपोर्ट किया है उन्हें या उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, ठीक है। देखिए, सपोर्ट दोनों एक दूसरे को किए हैं, ठीक है। उस मोमेंट पे वो भी उतने ही इंटरेस्टेड थे, उतने ही इस कनेक्शन में वर्क कर रहे थे जितना आप कर रहे थे, उतने ही गिविंग एनर्जी में थे जितने कि आप थे, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने ये सब चीज़ें बंद की थी, बट उसके पहले तो उनके अंदर भी वो फीलिंग्स थी ना, तभी ना वो इस कनेक्शन में थे आपके साथ, राइट। तो वो सारी चीज़ें उन्हें याद आई। वो आने के बाद उन्हें ये याद आया कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। जो ब्रेकअप का पार्ट आया, जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए, जब बातें बंद हुई, जब बातें कम हुई, जब अवॉइडेंस स्टार्ट हुआ, जब उसके बाद भी आपने इस रिलेशन को रखने के लिए, इस रिलेशन को नहीं टूटने के लिए आपने जो जो किया, आपने जिस तरीके से उन्हें बार बार कॉल करना, मैसेज करना, उनके पास जाना, उन्हें समझाना, हर कुछ किया, गिड़गिड़ाना, रोना, चिल्लाना, सब कुछ, बस ताकि वो कनेक्शन कैसे भी टूटे नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें उन्हें याद आने लगी, वो सारे पल उन्हें याद आने लगे, ठीक है। और वो जैसे ही याद आया ना, वो टूट गए, वो चकनाचूर हो गए कल रात को। वो बहुत ब्रेक कर दिया उन्हें, वो बहुत हैवी फीलिंग में ला दिया उन्हें कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को जाने दिया, जो इंसान उनकी लाइफ में रोशनी लाया था, जो इंसान उनके लिए
सब कुछ कर बैठा था। जो इंसान अपनी सारी दुनिया उन्हें मान लिया था, उन्होंने उन्हें जाने दे दिया। वो सोच उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब वो रो दिए। वो कल रात को बहुत रोए और उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि देखिए उन्हें ये रियलाइजेशन तो शुरू से ही था कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। भले उस चीज़ को उन्होंने कभी माना नहीं, बट कल रात को उन्होंने वो चीज़ माना। उन्होंने माना कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप उन्हीं के हो और वो आपके हैं। उन्होंने ये चीज़ को माना। वो मान गए कि इस प्यार में बहुत ज़्यादा शक्ति है। इस प्यार में इतनी शक्ति है कि वो चाह के भी उससे दूर नहीं हो पाए, ठीक है। उन्होंने बहुत कोशिश की आपसे दूर जाने की, पर वो दूर नहीं हो पाए। उन्होंने अपने आप को गिव अप कर दिया। उन्होंने इस कनेक्शन के लिए अपने हर एक, मतलब ईगो को, अपने हर एक एरोगेंस को गिव अप कर दिया कल रात को। उनके ईगो की डेथ हुई है कल रात को। वो चीज़ उनके लिए बहुत पेनफुल था, बट हुई। उन्होंने खुद कर दिया उस चीज़ को। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। एंड आई रियली प्रे टू गॉड, आई रियली प्रे टू डिवाइन, आई रियली प्रे टू द यूनिवर्स कि आप दोनों जल्द से जल्द मिले। आप दोनों जल्द से जल्द, वो जिस एनर्जी में आए हैं वो चीज़ जल्द से जल्द फ्रूटफुल हो जाए। अब कल रात से उनके मन में बार बार एक ही बात आ रहा है कि अब उन्हें वर्क करना है इस कनेक्शन में। उन्होंने बहुत दिन लगा दिया, बहुत साल लगा दिए, बहुत महीने आपसे दूर हो गए। अब और नहीं, अब उन्हें आना है वापस। अब वो आपके पास वापस आएंगे और हर वो काम करेंगे इस कनेक्शन को जोड़ने के लिए, और इस कनेक्शन को हमेशा 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 फॉर एवर के लिए बनाए रखने के लिए जो भी उन्हें करना पड़े वो हर कुछ करेंगे। वो कल रात को इस एनर्जी में आए कि वो आपको प्रपोज़ करे, वो आपको प्रपोज़ करे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, वो आपको प्रपोज़ करे मैरिज के लिए। वो इस एनर्जी में भी आ गए। वो इस एनर्जी में आए कि वो आपको अपनी फैमिली बना ले। अब वो अब आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा कल रात को तड़पे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा तड़पे हैं और वो बार बार एक ही चीज़ चाह रहे कि वो अब जल्द से जल्द आपके पास आए। उन्होंने भगवान को बहुत सारा थैंक यू बोला है कल रात को। उन्होंने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड शो किया है। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के भगवान को बोला है कि थैंक यू कि आपने मुझे एक ऐसे इंसान को मेरे यूनिवर्स में, मेरे वर्ल्ड में लाया जो सच में मेरा वर्ल्ड बन गया। उन्होंने बार बार ये बात बोला है, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के भगवान को। उनके रूम में या उनके घर में कहीं पे भगवान की ना एक मंदिर टाइप की है, ठीक है, या फिर जहाँ पे भी उन्होंने भगवान रखा है, या उनके पास आइदर गीता है, बाइबल है, कुरान है, ठीक है, मतलब कुछ तो भी भगवान का किताब है। उन्होंने उस पे हाथ रख के उनको थैंक यू बताया है। उन्होंने ये बोला है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और वो अपनी भूल को स्वीकार करते हैं और अब उसे ठीक करने के लिए वो कोई भी स्टेप्स लेने को तैयार हैं, ठीक है। कल रात को उन्हें नई शुरुआत करने की एक चाह उनके अंदर जगी, एक नई शुरुआत करने की इच्छा उनके अंदर जगी, एक नई बिगिनिंग की तरफ उनके अंदर जगी। आगे भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज़ में थे कल रात को। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आप इसे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे प्रे करती हूँ कि इसे जाने ना दे, इसे छोड़ ना दे, इसे प्लीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कर लें, ठीक है।
अगर आप लोग के साथ रीडिंग अभी तक की रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत सारा थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1 सेकेंड लगता है और ये बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। एंड आपको सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। और ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, बट मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है एंड बहुत इंस्पायरिंग है। मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाऊं, ठीक है, और भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूं, ठीक है, एंड मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को लाइक कीजिए और प्रोक्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन पे जाके। 2 of Cups, King of Cups। मैंने कार्ड सारे शफल किए हैं आपके सामने, राइट। मुझे नहीं पता कौन सा कार्ड कहाँ था। आप उस डेक में भी वही चीज़ है, इस डेक में भी वही चीज़ है, राइट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एट ऑफ कप्स। तो देखिए, आपको खुद दिख रहे हैं ना, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो कार्ड्स है, सेम कार्ड्स यहाँ पे है कि नहीं है, आप खुद बताओ। ये जो 2 ऑफ कप्स है, यही तो मैरिज, ठीक है, यही आपका सोलमेट का कार्ड है, राइट। आपको पता है, ये बात अच्छे से पता है ना, है कि नहीं। यहाँ पे मेजर चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। वर्क ऑन योर कनेक्शन है, राइट। प्रपोजिंग, न्यू बिगिनिंग, ये सब यहाँ पे है। मतलब हर कुछ मैच कर रहा है, राइट। देखिए, अब मैं आपको एनर्जीज बता देती हूँ सबसे पहले, ओके। मैं यहाँ पे कार्ड्स को रख देती हूँ ताकि आप लोग को दिखे, है ना, ओके। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों के लिए नंबर 2, नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब फरवरी का मंथ एंड अगस्त का मंथ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। RPVIKGQJEC, ये लेटर्स आपके या आपके पर्सन के नाम में हो सकते हैं। आप लोगों के लिए नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जून का महीना। नंबर 16 एंड नंबर 20, ये नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। आप लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे एनर्जीज़ हैं, ओके। देखिए, उनके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो कल रात को आया है, वो तो हमने पहले ही बात कर ली, ठीक है। उनके लाइफ में एक ऐसा उन्होंने कल एक्सपीरियंस किया कि वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है उनका, ठीक है। उनके सोच को, उनके परसेप्शन को, उनके पर्व्यू को उसने लिटरली चेंज कर दिया है। वो जिस तरीके से पहले सोचते थे, अब उस तरीके से वो नहीं सोचते हैं। और वो चीज़, मतलब जो वो एक ओल्ड बिलीफ सिस्टम में थे, जो वो एक अपने रिजिड बिलीफ सिस्टम में थे ना, वो लिटरली चेंज हो गया है कल रात को। फ्लैश में चेंज हुआ। जिस इंसान को कोई मतलब समझा नहीं सकता था, वो इंसान खुद ब खुद, यूनिवर्स ने उनके साथ ऐसा खेल खेला। यूनिवर्स ने देखा, पहले बहुत दिन से उन्हें नॉर्मली समझाने की कोशिश की, जब नहीं सुने, यूनिवर्स ने अपना गेम कर दिया, ठीक है। ये कल जो भी हुआ है, ये यूनिवर्स की मर्ज़ी से हुआ है, ये डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है। एंड मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब भी अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी आंखें खोल दी हैं, ठीक है। वो जो अपने आपसे मूव ऑन कर गए थे, वो जो आपसे मूव ऑन करने की इतना कोशिश कर रहे थे, अब वो दोबारा से वो आपके पास रिटर्न आने वाले हैं, ठीक है। वो रिटर्न आ रहे हैं आपके पास। उनके दिल में आपके लिए मतलब इतने इमोशंस हैं ना कि वो समुंदर से भी अगर आप मिलाओ ना, तो समुंदर भी उसके
कंपैरिजन में कम पड़ जाए, समुंदर का पानी भी उसके कंपैरिजन में कम पड़ जाए, उतना डीप है कि समुंदर का डेप्थ भी उसके कंपैरिजन में कम पड़ जाए। जेन्युइनली आपसे प्यार करते, ट्रू लव करते हैं वो आपको, ये दोनों सोलमेट्स, ये दोनों ट्विन फ्लेम्स, ये दोनों मैरिज, ये दोनों काउंटर पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। वो आपको अभी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं। उन्होंने आपको इतना बदल दिया है कि अब आप उनकी एनर्जी में चले गए हो, अब आप प्रैक्टिकली सब कुछ करने लगे हो। बट वही है कि आप बहुत गॉर्जियस है, आप बहुत ब्यूटीफुल है, आप ऐसे हो कि चाहे आप कितना भी बदल जाओ ना, आपने हमेशा अपना कंपैशनेट, अपना लविंग एनर्जी हमेशा अपने अंदर रखा है, ठीक है। और वो चीज़ हमेशा आपको सबसे डिफरेंट करके रखा है। आप चाहे कितने भी बदल जाओ, बट आपके बात करने का तरीका, आपके बोलचाल का तरीका, आपके सबके साथ एक घुलने मिलने का तरीका, ठीक है। चाहे लोग आपको कितना भी बुरा बोल दे, चाहे लोग आपके बारे में कितना भी बुरा बोल दे, बट आप ये चीज़ को हमेशा मानते हो कि देखिए आप सही हो तो भगवान उस सही को ज़रूर सामने लाएंगे, ठीक है। और आज कहीं ना कहीं वही चीज़ आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया है कि आप यूनिक हो, आप डिफरेंट हो, आप सबसे अलग हो, आप सबसे हटके हो। आज इसीलिए उन्होंने आपसे प्यार किया, इस चीज़ को उन्होंने एहसास किया कल रात को। और अब मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं आपको दिल से बता रही हूँ, मुझे ये स्पिरिट से लिटरली एक गाइडेंस मिल रहा है कि वो बहुत जल्द आपको अप्रोच करने वाले हैं। और सिर्फ अप्रोच ही नहीं, वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने वाले हैं। वो कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोज़ल तक देने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि वो अपने घर पे बात करके वो अपने घर वालों को आपके घर लेके चले जाए, शादी करने का ऑफ़र लेकर। वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उनके अंदर एक ज़िद आ गई है आपको पाने की, आपको अपना बनाने की एक ज़िद आ गई है उनके अंदर। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है ये। मैं ये रीडिंग नहीं करने वाली थी एक्चुअली, मैं सच्ची बता रही हूँ, पर मुझे नहीं पता, आज सुबह सुबह उठ के मेरे अंदर आया कि नहीं, मुझे ये रीडिंग करनी है। क्यों करनी है, क्या है इस रीडिंग में, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मैंने ये रीडिंग की, मैंने उनकी बात सुनी, मैंने डिवाइन की बात सुनी, मेरे स्पिरिट्स की बात सुनी, कि मैं सुबह सुबह उठ के मैं बैठ गई कि नहीं, मुझे ये रीडिंग पहले करनी है अपने व्यूअर्स के लिए। ऐसा लगा जैसे कि कहीं अंदर से, मतलब मैं सो नहीं पा रही थी, सुबह सुबह मेरी नींद खुल जा रही थी। मेरे को मन कर रहा था कि मैं और सोऊं, थोड़ा और रेस्ट करूं। एक्चुअली कल रात को मैं बहुत लेट से भी सोई थी, बट मैं सो ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि कुछ एक बुला रहा है कि नहीं, तुम्हें कुछ ये रीडिंग एक करना है, ये रीडिंग आपको करनी है। कैसे करनी है हमें नहीं पता, बस आपको ये रीडिंग करनी है। एंड मैंने आप लोगों के लिए ये रीडिंग की, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि सुबह सुबह मुझे भगवान ने इतने पॉजिटिव एनर्जीज दे दिए, भगवान ने मुझसे इतने अच्छे अच्छे शब्द बुलवाए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, एंड आई रियली फील, आई रियली प्रे, आई रियली रिक्वेस्ट डिवाइन, आई रियली रिक्वेस्ट द यूनिवर्स कि ये सारी चीज़ें सच हो जाए मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। जो भी इस रीडिंग को देखे, उन्हें उनके पर्सन से ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये मैरिज का प्रपोज़ल ज़रूर आए। आई रियली विश द बेस्ट फॉर यू। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग एंड बहुत बहुत हेल्प होगा, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होता है, सीरियसली बहुत इंस्पायर करता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए और रीडिंग्स बना सकूँ। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ ये एनर्जीज़ को ग्रास्प कीजिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को प्लीज़ प्रोक्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन पे जाके। आई प्रोक्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज़ इन दिस रीडिंग। जो भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है मुझे प्लीज़ बताएं, उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे पता चलता है कि मैंने क्या बोला, सही बोला नहीं बोला। एंड मुझे ये भी बताएं लाइक करके कि आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है। प्लीज़ एनर्जीज़ को एक्सचेंज कीजिए और मैनिफेस्ट कर लीजिए जल्द से जल्द।
बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ध्यान रखिए अपना।